हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा आप लोग डिमांड भी कर रहे थे और जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार मई 23 के लिए कौन से टॉपिक हमारे इंटरमीडिएट लॉ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार हो सकते हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन बच्चे लोगों, बहुत क्लियर कट हमेशा की तरह से जो मैं लगातार इस तरह के हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूं कि आपको अपना डिपेंडेंसी इस पर नहीं रखना है। इन टॉपिक्स का मतलब क्या है कि आपको ये टॉपिक, अगर इनमें से कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो उसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने पढ़ा है तो उसको और ज्यादा मजबूती के साथ पढ़ लेना है। लेकिन आप ये सोच के जाएं कि नहीं हम तो यही करके जाएंगे, तो देखिए आईसीए है, सीए है, अनसर्टेन है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरा एनालिसिस जो है वो कुछ ये कहता है कि ये इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस करके आप लोग जाने वाले हैं। चलिए जी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। कंपनीज एक्ट की अगर बात करूं तो प्रिलिमिनरी वाले पोर्शन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 40 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने के चांसेस हो सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ के जाना चाहिए, हाँ, जिसमें पूरा डेफिनेशन पढ़ करके जाएं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और कहां पर हाँ वो वाला एक पोर्शन भी पढ़ के जाएं कि जहां पे कैश फ्लो अपने को नहीं बनाना पड़ता है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़िया रहेंगी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का पोर्शन पढ़ करके जाना चाहिए, मतलब ज्यादा फोकस करना चाहिए। 1% कंपनी जरूर पढ़ के जाएं। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन जो है वो बढ़िया है। सेक्शन 8 कंपनी है, स्मॉल कंपनी के अंदर क्योंकि चेंजेस भी हैं, अमेंडमेंट्स भी हैं, तो चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन आने के। सेक्शन 8 कंपनी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। और प्रमोटर का जो डेफिनेशन वाला छोटा सा एक पोर्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 69 का, वो हमको थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर अगर पहुंच जाओ तो अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ मिसस्टेटमेंट किया है तो ट्रिब्यूनल के पावर है सेक्शन 7 में। उसके अलावा कंपनी के नेम चेंज का, जो कंपलसरी नेम चेंज का या रेक्टिफिकेशन का जो हमारा सेक्शन है, जहां पे ट्रेडमार्क वगैरह वाला जो हमारा पोर्शन है 3 इयर्स वाला, तो वो आपको जरूर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी और इसके एक्सेप्शंस, वो सब आपको सेक्शन 19 में देख के रखे हैं, वो जरूर ज्यादा फोकस करने चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल्स पे एक छोटा सा पॉइंट है एंट्रिचमेंट का, और जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उसमें इंडोर मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो अपने को अच्छे से फोकस करके जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टस की अगर बात करूं तो पिछली बार सेक्शन नंबर 35 पे क्वेश्चन आ चुका था, एक्सपर्ट का लाइब्रेरी पे क्वेश्चन आ चुका था। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो ज्यादा फोकस रहे कि भाई रिपोर्ट्स कौन सी यूज होती है सेक्शन 26 में, वहां से कुछ बन जाए, या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी या स्टॉक एक्सचेंज का जो सेक्शन है 39, 40, और सबसे ही फेवरेट अगर कोई सेक्शन बनाने का सोचा तो सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का जो है, ये 3-4 सेक्शन इस पूरे टॉपिक के अंदर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें हाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए शेयर कैपिटल और डिबेंचर पे आते हैं बच्चे लोगों। दो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सेक्शन नंबर 52 यानी उसके यूजेस पे क्वेश्चन डायरेक्ट ही इस पे दो। यहां बहुत सारे सेक्शन है, वो आपको देख के लगेगा सर आपने तो सारी सेक्शन लिख दी है। देखिए टोटल आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट से 148 सेक्शंस हैं, तो उनमें से मैंने काफी सिलेक्टेड चीजें निकाल करके यहाँ पे लिखी है। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन ये सेक्शंस आपको ज्यादा बेटर तरीके से करने चाहिए। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54, राइट शेयर, देखो पिछली बार सेक्शन नंबर 61 ऑल्टरेशन इन कैपिटल पे क्वेश्चन आ चुका है, तो 62 राइट शेयर, 63 बोनस शेयर, इवन रिडक्शन इन कैपिटल का सेक्शन 66 आजकल इस पे भी क्वेश्चन बन रहा है। और बायबैक तो ऐसा है कि भाई एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट हर बार फेवरेट ही रहता है पेपर बनाने वाले का। तो बायबैक का जो हमारा सेक्शन मेनली 67, 68, 67 के अंदर आ गया, जहां कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती अपने शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। और मेन सेक्शन जो आपका 68 बायबैक का है, वो दो सेक्शंस अपने को जरूर इसमें से करने चाहिए। ये पोर्शन में थोड़े ज्यादा सेक्शंस मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पढ़ करके जाने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। डिपॉजिट की अगर बात करें तो पिछली बार में डिपॉजिट में सेक्शन 76 का डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का क्वेश्चन बन चुका है। तो अगेन पेपर बनाने वाले का एक फेवरेट टॉपिक रहता है कि यार वो लिस्ट जो अपनी है, जहां रूल 2 हम लोग पढ़ते हैं कि दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिपॉजिट्स, वहां से कोई भी 2-3 आइटम आपसे पूछ लिए जाए तो वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। या सीलिंग लिमिट जो आपको दे रखी है मैक्सिमम 35%, 25%, प्राइवेट कंपनी 100% वाली, वो सब एक बार अपने को पढ़ करके जानी चाहिए। चार्जेस के अंदर पिछली बार सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन आ चुका है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन हो सकता है यहां से बन जाए, फिर भी अपने को देखना चाहिए। अच्छा बीच में एक क्वेश्चन रह गया है,
डिबेंचर्स के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, देखिए पिछली बार डिबेंचर के चैप्टर से क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम के अंदर आ चुका है ना, जहां डिबेंचर का अमाउंट कुछ अपने से पूछा गया था, चार्ज वार्ज पे एसेट अपन कितनी रख सकते, तो इस बार ज्यादा फोकस हो सकता है क्वेश्चन न भी बने 71 से, अदरवाइज डिबेंचर ट्रस्टी का जो क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया इसमें रह सकता है, तो ये अपने को जरूर यहां से देख करके जाना चाहिए। अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे अगर बात करें तो सेक्शन 94, जहां पे हम लोग प्लेस ऑफ कीपिंग कहां रहेगा, रजिस्टर, 88 भी साथ में पढ़ा जाता है, इंस्पेक्शन कैसे कर दे। प्योरली मीटिंग्स वाले चैप्टर में नोटिस 101 बहुत बढ़िया रह सकता है। ओरम का जो हमारा पोर्शन है 103 वाला, 105 जहां प्रॉक्सी के रूल सारे के सारे पढ़ दे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 108 और वोटिंग राइट्स वाला पोर्शन, इक्विटी को क्या रहते हैं, प्रेफरेंस को क्या रहते हैं, वो वाला जो पोर्शन है, या ज्वाइंट शेयर होल्डर्स में से किसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो एक पोर्शन अपना बढ़िया हो सकता है, ये अपने को देख करके जाना चाहिए। पिछले अटेम्प्ट के अंदर सेक्शन नंबर 100 यानी ईजीएम के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार मुझे लगता है कि ये सेक्शन, बाकी एजीएम वगैरह सेक्शन 96 वगैरह आप कॉमनली पढ़ते ही है, उसके अलावा इन सेक्शंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस अपने को करना चाहिए। चलिए डिविडेंड पे आते, पिछली बार 123 पे क्वेश्चन आ चुका था, तो इस बार लगता है कि 124 पे आ जाए, अनपेड डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए, या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है उसके यूजेस क्या है, कहां से इनकम आ रही है, कहां जा रही है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन, या 127 के अंदर जहां पे फेलियर वाला पोर्शन है कि जिधर आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पाए तो पेनल्टी क्या और किन कंडीशंस के अंदर कंपनी सेफ रह सकती है, वो वाला जो एक पूरा पोर्शन है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 128, पिछली बार 137 पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन है, हालांकि एग्जाम में पहले आ चुका है 129A, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स जो है वो अपने को जरूर यहां पे पढ़ लेने चाहिए। देन उसके अलावा डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है वो अपने को जरूर यहां पे कर लेना चाहिए, बराबर छोटा सा एक पोर्शन है। CSR 135 की अगर बात करें अपन, तो पिछली बार क्वेश्चन नहीं था बड़े क्वेश्चंस के अंदर, तो मुझे लगता है कि इस बार एक बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, देखो एमसीक्यू के अंदर तो बहुत चीजें आ जाती है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में हो सकता है सीएसआर का कोई पोर्शन अपना जो बन जाए, तो वो अपन ध्यान में रखेंगे, उसको पढ़ करके चाहे कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी इस बार हुए हैं, अमेंडमेंट्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी कुछ पोर्शन एग्जाम के अंदर आ सकता है। इंटरनल ऑडिटर 138 अपने को देख करके जाना चाहिए। ऑडिट अकाउंट्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 139 बढ़िया है, अपॉइंटमेंट पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं है बनने के चांसेस। उसके अलावा 140 जो है रिमूवल रेजिग्नेशन वाला पोर्शन अच्छा हो सकता है। अब 141 पे वैसे तो पिछली बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन कई बार वो ऑल टाइम फेवरेट सेक्शन है जिसमें से कभी कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन फिर भी मैंने इस बार इंक्लूड नहीं किया है। मुझे लगता है भाई 141 पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया, पूरा एक बढ़िया क्वेश्चन, उन्होंने काफी सारे पार्ट उसके पूछ लिए, तो इस बार हो सकता है कि अपॉइंटमेंट से या रिमूवल रेजिग्नेशन का कोई पॉइंट आ जाए, या प्रोहिबिटेड सर्विसेज का डायरेक्ट पॉइंट 144 भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो दीज सेक्शंस आर इन कंपनीज एक्ट। तो अभी ये कमेंट के अंदर ये सब मत लिखना है कि सर आपने तो सारे सेक्शंस लिख दिए भाई, देखिए मैं तो कह रहा हूं 1 से 148 पढ़ करके जाओ, बराबर, लेकिन इन सेक्शंस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ज्यादा फोकस करके आप लोग जाओ, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से क्लियर। आगे बढ़ जाऊं तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बिलमेंट और प्लेज के अंदर जो अपने इफेक्ट ऑफ मिक्सचर का पॉइंट है ना, विद कंसेंट विदाउट कंसेंट वाला पॉइंट, 3 सेक्शन उसके हैं, वो अपने को जरूर करने चाहिए। प्लेज बाय ए पर्सन जिसके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स आए हैं 178 है, और जनरल लियन 171, ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ के जाने चाहिए। इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर श्योरिटी का लायबिलिटी 128 के अंदर, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन सेक्शन 130 है, कंटिन्यूइंग गारंटी 131, अगेन पेपर बनाने वाले का फेवरेट सेक्शन 133, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, और गारंटी ऑब्टेन अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से किया तो क्या होगा 142। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं, काफी सेक्शंस इसमें है, तो ये सेक्शन थोड़े ज्यादा आपको पढ़ के जाने चाहिए। एजेंसी की बात करें तो एजेंट का ऑथोरिटी इमरजेंसी के केस में क्या होगा, एजेंसी बाय नेसेसिटी भी, वो भी आप साथ में देख करके जाएं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इरवोकेबल एजेंसी जिसको अपन बोलते हैं, सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट से कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एजेंट जो है वो अपना ऑथोरिटी को एक्सेस करता है और वो नॉट सेपरेबल हो, है ना, ये 2 सेक्शंस जो अपन इसके अंदर मेनली पढ़ते हैं, तो ये आपको एजेंसी वाले पोर्शन के अंदर देख करके ज्यादा अच्छी तरह से देख करके जाने चाहिए। ठीक है, नाउ
एनआईए की अगर बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा हमारा टॉपिक है भाई, जितना बढ़िया आप कर सको करो, लेकिन उसमें से फिक्टिशियस बिल वाला एक पोर्शन अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रॉस्ट ट्रांसफर, क्योंकि यहां एचडीसी के पावर्स काम नहीं करते इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेगोशिएशन बाय एंड्रोजमेंट के जो मैथड्स अपन लोग पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक पॉइंट यहां मैंने और लिखा है सेंस रिकॉर्ड्स, ये भी अपने को जरूर करके जाना चाहिए। इनलैंड और फॉरेन बिल इन दिनों में बहुत फेवरेट बना हुआ है। पिछली बार भी एमसीक्यू के अंदर इनलैंड फॉरेन बिल का क्वेश्चन था, तो हो सकता है इस बार डिस्क्रिप्टिव के अंदर इसका कोई क्वेश्चन डालते तो जरूर देख करके जाएं। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगेन फेवरेट टॉपिक है ये। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग या फिर डिसऑनर ऑफ चेक पे अगर बनाना चाहा, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं बनाए, तो 138 पे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वहां पे उन पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करूं बच्चे लोगों, तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर 3 क्लॉज 3 में एफिडेविट है, गुड फेथ का डेफिनेशन है, गवर्नमेंट का डेफिनेशन बहुत छोटा सा एक लाइन का, पिछली बार भी एक क्वेश्चन जो था वो सिंपल ऑफिशियल गजट का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया था, 339 का था आई थिंक क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अलावा सेक्शन 8 रिपील एक्ट वाला जो पोर्शन है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम सेक्शन नंबर 10, डिस्टेंस का मेजरमेंट सेक्शन नंबर 11, जेंडर और नंबर वाला सेक्शन नंबर 13, ये जरूर, और एक ऑफेंस वाला अपना जो पोर्शन है छोटा सा, अगर आप 2 से ज्यादा एनेक्टमेंट में अगर पनिशेबल है तो क्या करना चाहिए, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का सेक्शन 27 पिछली बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो इसलिए वो आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। तो ये सारे टॉपिक यहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पूरे टॉपिक में से, तो आपको पढ़ के जाने चाहिए। इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो पिछली बार लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है, ग्रामेटिकल वाला और रीजनेबल वाला, उस पर क्वेश्चन पूछे जा चुका है, तो इंस्ट्रूमेंट एक पढ़ करके जाएं। मीन्स एंड इंक्लूड्स का एक पॉइंट हमारा बहुत बढ़िया हो सकता है, उसको जरूर अपने को पढ़ के जाना चाहिए। अरे भाई बाकी कहां चला गया, हाँ मैंने कहा इतने से कैसे रह गए, ठीक है, तो मैंने काफी चीजें दी। यूज ऑफ मे एंड शेल अपने को देखना चाहिए। उसके अलावा बच्चों ये जो अपना एक पॉइंट है एसोसिएट वर्ड्स वाला, जो अपना रूल काम करता है नॉस्क्यूलर वाला, सोइसिस वाला, ये अपने को जरूर देखना चाहिए। एक एम्बिगियस डेफिनेशन का पॉइंट, जहां सारी डेफिनेशंस दे रखी है ना आपको, स्टडी मैट में देखिएगा बढ़िया सा दे रखा है, तो छोटा सा एक पोर्शन है, डिक्शनरीज कहां पे काम में आती है। प्रीएम्बल अगेन पेपर बनाने वाले का फेवरेट टॉपिक है, हर थोड़े टाइम में प्रीएम्बल पे क्वेश्चन बन ही जाता है, तो बढ़िया से एग्जांपल के साथ में इसको करना। और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, हम हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन जब पढ़े तो नॉर्मल रूल के साथ में जो नॉट विद स्टैंडिंग लगता है या सब्जेक्ट टू लगता है या विदाउट प्रेजुडिस लगता है, वो सारे वर्ड्स भी, उनके मीनिंग्स, उनके एग्जांपल्स, वो भी जरूर ज्यादा फोकस करके जाइएगा, तो आपको मुझे लगता है कि पेपर आपका जो है वो बढ़िया हो जाएगा, ये सारे टॉपिक अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ करके जाते हैं बराबर से। तो जैसा आप लोगों ने मुझे कहा था, तो उस तरीके से मैंने बना दिया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, पिछली बार एक बच्चों का मैसेज था कुछ लोगों का कि सर कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से मैच कर गए, तो होप सो कि इस बार भी कुछ मैच कर जाए, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, लेकिन अगेन फिर से डिस्क्लेमर है, कुछ नहीं कहा जा सकता, पेपर मैंने नहीं बनाया, कोई भी फैकल्टी यहाँ पे जो इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे उन्होंने पेपर सेट नहीं किए रहेंगे। तो प्रेडिक्शन ये है कि भाई पिछला हम लोग जब एक ट्रेंड देखते हैं कि इस तरह की चीजें आ रही है, उसके हिसाब से हम आपको बता पाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चों। इन सारे पॉइंट्स के रिवीजन वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे ना। मैं पूरा रिवीजन यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, इंटरमीडिएट का, इवन लॉ का, साथ साथ ऑडिट का भी, और एक वीडियो में ऐसा बनाएंगे जिसमें ये जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सबका एक बार रिवीजन जो है वो एक ही वीडियो के अंदर समाप्त कर दें। ठीक है बराबर, तो बहुत बढ़िया तैयारी करिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे अब रिवीजन वीडियोस के। बाय, टाटा, टेक केयर।